बाकी ठीक है, देखो श्री कोलायत मायने एक एरिया में 7-7 कॉलेज 8-8 कॉलेज दे दी और नोखा मायने कॉलेज ही कौन दी। जसरा सर पांचू मायने जरूरत है कॉलेज री, बट लोग पढ़े बट नजदीक गाँव लोग जावे तो अब कट जावे बताओ, पर सर मायने करना है ना। तो हाथ भी मीडिया री, राष्ट्रीय मीडिया री कवरेज है साहब, स्कूली छात्रा ने बुलान बट भीड़ करवाई, तो आ स्थिति आज नेता री नोखा मायने है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जसरा सर में जो तस्वीर थे देखी, काफी अठेगा लोग जो है बेमन वॉच करे, और मन तो पहली बार पता चलेगा कि थे अठेगा ही हो, जो ऑडियंस है वो अठेगी भी है। तो करीबन भी भीड़ में मैं भी शामिल हो, और मानो जा सके कि 40,000 ऊपर की भीड़ ही। लेकिन जनता है, जो जनता का मन है, अलग अलग तरह की बातें और अलग अलग तरह का वाकई में वाक्य सामने हुए। लेकिन श्री डूंगरगढ़ में और नोखा में कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ने वाला, और बीकानेर के कोटा के महीने भी, पर कोटा के महीने भी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करता थके को नहीं। तो मैं आज मिला रही हूं प्रधान प्रतिनिधि आत्मा राम जी तरड़। पहली बात में ही तय कायल हो जाएगा, जी ये बोलेगा। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। मैं पहला तो सुदेश जी राजस्थानी आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप सब लोगों मन मिलायो। आप वीडियो के माध्यम कई लोग बाहर राजस्थान बाहर है, तो वे भी लोग आपनो प्रोग्राम देखियो, तो बान लोगों के सहित आपने दिल री गहराई में धन्यवाद दूँ कि थे सब लोग पधारिया और मारो प्रोग्राम लाइव करियो। आत्माराम जी, मतलब एक इतनी फूट रही हंसी में और फूट रहे संवाद में छात्र मतलब राजनीति थारी जतू शुरू हुई बी टाइम थारा चर्चा बड़ा कायल है, मतलब बहुत ही मतलब बोले जाते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर एकदम अगले ने मतलब मोहित कर दिए। तो पहला तो राज ही बता दो कि राज कहीं है। इसी तो कोई बात को नहीं साहब, पर छात्र राजनीति हूँ, मारो उद्देश्य हो रही हो कि मैं कभी छात्राओं गलत दिशा में नहीं ले जाऊँ, हमेशा बान एकदम सही शिक्षा के प्रति बांगो रुख करवाऊँ। तो छात्र राजनीति में भी घना ही नेता ऐसा आज का आज 20-20 मुकदमा ले लिया आप पर, और 20-20 मुकदमा छात्रा पर दिलवा दिया। तो मारो आज भी एक रिकॉर्ड है कि साहब कभी ना तो मार पर कभी मुकदमा लियो, आज भी एक भी है ना, कोई प्लॉट को विवाद, कोई और विवाद, या राजनीति में छोटा मोटा जगह अधिकारियों विवाद चले भाई चलता ही रहे। बाकी हमारी राजनीति में आईने मैं कभी ना छात्रा पर मुकदमा होने दियो ना मार खुद पर होने दियो। आत्माराम जी, बहुत ही गजब जो आपको करियर है वो गजब को करियर रहे हैं। अब काउंटर क्वेश्चन को दौर शुरू हुआ है। पहला प्रश्न मैं वही करूंगा कि आत्माराम तरड़ ने इतनी भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि जनता को प्रश्न है कि आखिर कहीं मतलब साबित कहीं करनो भी भीड़ ने, मतलब एक मतलब 40,000 ऊपर की कम से कम हमारे आंकड़े अनुसार जनसंख्या ही। नहीं सर, भाई क्वेश्चन को मैं भी प्रत्युत्तर देना चाहूँ कि मैं साबित करने वास्ते कौन, मैं दादाजी मारा का किसान परिवार जन्मूड़ा, हमेशा किसान बीच में आने रिया बे, हमेशा किसान बैठा किसी 36 को उम्र किसान बीच में बैठ बंग राजीनामो कराता, बंग बीच में रहता, हमेशा किसान को हमेशा भलो सोचता। तो मैं तो बांगी मूर्ति लगाई, तो मूर्ति लगाई बांग प्रति लोगों को विशेष प्रेम हो। तो मैं तो कहूँ अगर मैं राजनीतिक वश की नहीं भेड़ा करता या राजनीतिक वश की नहीं बुलाता तो कोई नेता ने भी बुलाता। मारी जगह लोग आया भाई दादाजी के प्रति समर्पित और हमारे प्रति समर्पित, कोई नेता रो कोई बट योगदान को नहीं हो, कोई नेता रो प्रोग्राम को नहीं हो, वो आम आदमी आम आवाम किसान रो प्रोग्राम हो, और दादाजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बट पता रहे जगह सब लोग आएंगे जी। आत्माराम जी, मैं भी दिन था नोट कर रहे हो थे, बहुत मतलब सादगी हुई कि एक आदमी मिल रहा है और गजब की एक एनर्जी है, जो कि एनर्जी लेवल थारो अप है। वाकई में बहुत ही गजब शानदार तस्वीर थे बताई खुद ने प्रेजेंट करके। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आत्माराम जी को नाम पंचायत समिति में भी कठिन कठिन सुनने मिल जाए, मतलब छोटो मोटो झगड़ो हो जाए या फिर वाद विवाद हो जाए। वीडियो साबरी में चर्चा कर रही हूँ, वो एक प्रकरण जो है जो चल रही है, तो मतलब वो कई प्रकरण है जो अभी लोग बात कर रहे हैं। वो प्रकरण कहीं है साहब, पंचायत समिति में ने प्रधान मुखिया हुआ है, ठीक है, जनता रे द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड पंचायत समिति प्रधान, आप प्रशासनिक कमेटी हुए, प्रशासनिक कमेटी रो आदेश प्रदान करया करे। तो प्रधान जी लिख दियो वीडियो ने भाई मारी मीटिंग फलानी तारीख ने राखनी है, तो वो लेटर सीओ साहब ने भी दियो और कलेक्टर साहब ने भी दियो, आयुक्त साहब ने भी दियो। तो प्रधान जी जगह दिन मीटिंग राखूड़ी भी दिन प्रधान जी हटाएड़ा, तो प्रधान जी वीडियो ने पूछने गया कि भाई ये मीटिंग आपने क्यों नहीं रखी, जब मैंने आपको लेटर दे दिया, जब आपको सूचित कर दिया, तो आपने मीटिंग क्यों नहीं रखी? तो वीडियो कह रहा है आप कौन होते हो पूछने वाले, मैं हूँ। तो ऐसे करके गहमा गमी हो गई और वीडियो ने फिर जाके मुकदमा करवा दिया और प्रधान जी ने फिर शिकायत भी। अब इतना बड़ा साहब राजस्थान में फर्जीवाड़ा हो रहा है, मैं बता दूं आपको कि 5 करोड़ की आपने स्वीकृति बिना प्रधान जी के, बिना पंचायत समिति
के मेंबर के कैंडिडेट के, उसमें 6 मेंबर हैं हमारे, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में 6 मेंबर है पंचायत समिति के, ठीक है। बीडीओ तो सिर्फ उसमें लिखता है, जैसे अपने फैक्ट्री में नहीं होता, मुनीम नहीं होता, मुनीम की तरह होता है बीडीओ, बीडीओ सिर्फ लिखता है। तो प्रधान जी की और 5 मेंबरों की बिना अनुमति के आपने रुपए लेके 5-5 करोड़ की स्वीकृति निकाल दी था, बड़ा फर्जीवाड़ा है। फिर प्रधान जी को जैसे ही ध्यान चला तो उन्होंने कलेक्टर साहब को भी कहा और इसके खिलाफ जांच भी अब आई हुई है इस मामले में। कड़ी न कड़ी एक षड्यंत्र मान रहे हो थारे खिलाफ? बिल्कुल साहब, अब का ये राज रो दबाव तो रहे ही रहे, तो बान यह लागे के प्रधान जी काम ढंगू कर रही है, आम आवाम में जनता रे बीच में आने जा रही है, जनता री काम कर रही है, जनता री भलरी सोच रही है, गांव गुआड़ में आने बात चाले, तो सब नेता रे मन में डर रहे कि यार नहीं आप ऊपर कोई नेता नहीं होना चाहिए, तो बांग तो मन में वो भय रहे हमेशा सर। और 9 अप्रैल बाद में वो थे बता रहे हो जो को किस्सो? नहीं सर, हाँ वो तो 9 अप्रैल बाद, 9 अप्रैल मतलब सीधी सी बात है कि अगर राजनीति गलियारों में बात करूं तो 9 अप्रैल री जो वो आयोजन हो भी आयोजन बाद में अगर ई प्रकार री बात हो रही है तो आत्माराम जी तरण ने डराने धमकाने या फिर मतलब मन विचलित करने देने वास्ते स्थिति मतलब क्रिएट करी जा रही है, शायद होई। लेकिन फिर आत्माराम तरण का ही सोचा है कि इसी मतलब मुकदमेबाजी हूं या फिर आत्माराम तरण कदम रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? मैंने तो आ मामला में एनर्जी मिले साहब, जो कोई मारे खिलाफ करे तो मन इस मामला में एनर्जी मिले कि मैं वास्तव में सही काम कर रही हूँ, ताकि अधिकारियों में दिक्कत हो रही है। अगर मैं भ्रष्ट होता तो मैं कठिन आऊँ सेटिंग कर, आज 5 करोड़ होता तो कोई 2, 5, 10 लाख मारा भी बांध आता। पर आत्माराम तरण ने जनता रो उपयोग करी कौन चाहिए? आत्माराम तरण दादाजी मन हमेशा क्या होता कि बेटा हमेशा तन राजनीति करनी है तो गांव किसान ने गरीब गणेश मान तू काम करी, तो मैं मारा आज भी विचारा पर मारा राजनीति कर रही हूँ भी, मैंने मारे सिद्धांत पर राजनीति कर रही हूँ। मतलब सरकार है जो सरकार आप रा नुमाइंदा है जो परेशान करने वास्ते है, मतलब एक भूमि पर मतलब एक क्रिएशन कर रही है कि भाई किया कर मतलब ई प्रधान ने रोको, क्योंकि ई प्रधान री जो चर्चा है श्री डूंगरगढ़ में चल रही है, लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। कठिन कड़ी वो डर भी है कि नोखा में जो वर्चस्व है जो भीड़ इकट्ठी करी है वह ठीक है करी है, लेकिन आत्माराम तरण कठी आप रा कदम श्री डूंगरगढ़ में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहब, अभी तो मैं ये बारे में कहीं कहूँ, पार्टी अगर कभी मौको दे तो जरूर मैं मारो और कार्यकर्ता कही तो जरूर मैं हमारे साहब को आगे एक्शन ले। शिक्षा क्षेत्र में आप कहीं बदलाव करना चाहो, क्योंकि मैं आपने बताना चाहूँ कि आप विपक्ष की भूमिका में हो और अभी जो पेपर लीक रो जो प्रकरण चालू है, मैं रीट में मैं खुद हो रीट जो पेपर लीक हो, हालांकि मैंने दबा दियो गयो, तो आपने लगे कि रीट पेपर है जो दबा दियो गयो? बिल्कुल साहब, रीट 4 बार सरकारी फेलियरशिप देखो आप, रीट रो पेपर 4 बार हुई और 4 बार फेल हुई हो, ये वास्ते इन दोषी कौन है आपन इन बारे में सोचना चाहिए। और पूरी सरकार जहाँ रीट को ले लो, वीडियो को ले लो, पटवारी को ले लो आप, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ले लो, महिला सुपरवाइजर ले लो, आरएस तक पेपर आउट हो रहा है, तो इसमें दोषी कौन है? अपने सबको जनता को ये देखना चाहिए। सरकार की बिल्कुल फेलियरशिप है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी काम करना नहीं चाहता, आम आदमी का काम नहीं करना चाहता। आज साहब सरकार की ये स्थिति है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कमरे में बढ़ती हुई जनता डर रही है, ये स्थिति है। मतलब संकोच कर रहे हैं कि यार मैं अंदर जाऊंगा ना जाऊंगा, अंदर जाऊं रुपया मांग ले, मतलब अस्थिति है जो अस्थिति मैं साफ करना चाहूँ कि अस्थिति काफी जगहों है, काफी जगहों हावी हो चुके हैं कि किसान परेशान हो चुके हैं। लेकिन विपक्ष में रहते हुए कुछ आत्माराम तरण की भी जिम्मेदारी बने कि आवाज बने, मतलब मारो विरोध भी तो करे। बिल्कुल साहब, मैं तो हमेशा जब भी मौका मिले जब विरोध करूं। आज भी मैं गाँव में जाऊं, स्कूल में जाऊं, प्रधान जी की तरफ हूँ, बट जान देखूं टीचर है कौन नहीं टीचर। अगर गाँव में 10 की जगह है और सरकार की तरफ में 4 टीचर है, तो 4 टीचर टाबरन पढ़ावे कौन पढ़ावे? मारी जिम्मेदारी बने कि भाई मैं एकदम ऑब्जर्वेशन करूं, तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, लेकिन अब काहे करा सरकार साहब ऊपर है कौन नहीं मारी और नोखा रहे मायने तो सरकारी तंत्र जी ही अब सरकार वटू जगह बांगा नुमाइंदा है बे चुनाव 4 साल हो गया, आज तक तो कभी दिखा कौन क्षेत्र मायने, आगे देखो कहीं हुए। अंतिम 2-3 प्रश्न रहेगा, हालांकि लोग कहे कि सुदेश थारा अंतिम कदी को डिबेट तो अंतिम के वजह से शुरू हुआ है। आत्माराम जी, फसल खराबे पर मैं बात करूंगा, अभी जो ओला गिरा है, ओला नोखा किसान प्रभावित होया है? अरे साहब बहुत प्रभावित हुई, 90% फसलें खराब होगी, जिया जीरो किंग हुई, बाकी सरसों ये सब गुड़ सब खराब होगी, इतनी खराब हुई फसला कि किसान रही तो हालत एकदम खराब हो गई साहब बहुत। और भी पहला लंपी आ गई, आप लंपी देखिए ला, तो लंपी मायने किसान काई में धन गाय यही धन हुआ, घर में पशु हुआ वो धन है किसान, तो इतना संख्या में मरिया। और जबकि सरकार की तरफ रिकॉर्ड कहीं की आपने सुन रहा चुंब हुई 547 मृत पशु यह सिर्फ, जबकि मैं बताऊं हमारे गाँव में आने 5000 ज्यादा पशु मरे साहब।
एक जसरा सर मायने तो नोखा मायने कितना गांव है आप सोच कौन सका तो 500 पशु सिर्फ 547 महीने 50 गौशाला का बताया है। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है साहब। हाँ। चरम सीमा पर, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार शूर्य है। हाँ। आज हम बात करें गिरदावरिया की किसान वास्ते, तो गिरदावरिया मायने ऐसा कोई अधिकारी कोनी जका रुपया लेन गिरदावरिया नहीं बनावे, मौके पर ही कौन जावे 1000 2008 दे तो गिरदावरी बनाए दे यहाँ पर। मतलब और मैं सवाल खड़ो करूंगा, थे गिरदावरी की बात करी है, फर्जी आवंटन पर मैं बात करूंगा। इनमें काफी मोटा मोटा नाम निकल के सामने आ रहा है कि फर्जी आवंटन करवानो है तो रातों रात फर्जी आवंटन हो जाएगा। तो नोखा में भी मतलब बा स्थिति कड़ी न कड़ी थे भांपो की, हाँ दूर दराज बैठे भी फर्जी आवंटन हो रहा है इस सरकार में। हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है नोखा में। हाँ जी चल रहा है। तो आत्माराम जी अंतिम प्रश्न रहेगा मेरे, हालांकि 2-3 प्रश्न पुट कर लिया। आप आत्माराम जी एक संघर्षशील हो और एक हंसमुख हो, एक जनता के बीच में रहने वाला एक नुमाइंदा हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। 9 अप्रैल ने जो अभी वो कार्यक्रम हुयो भी, कार्यक्रम में एक होर्डिंग में भी देखो जो 26 तारीख रो भी में जिक्र हो। अच्छा 26 तारीख जो अभी थे समझ ही गया। तो इनमें पहला तो मैं थारी कमेंट सुन लूं, बाद में प्रश्न करूं। सब 26 तारीख ने तो किसान महासम्मेलन नाम हो रामेश्वर जी एक कार्यक्रम रखियो है, जगह मायने सीएम भी इन्वॉल्व है, सीएम साहब भी आसी। क्यों आई ओ आप देख लो। अगर 9 तारीख ने जनता ही तो आशीर्वाद दियो सब हजारों की संख्या मायने है ना, तो मंग पैरा नीचे कड़ी कड़ी जमीन खिसकी क्यों यार, इतना लोग बिना नेता के बिना की कहीं और के आपके साथ ना पहुंचे है तो बड़ी बात है साहब। आपके साथ ना पहुंचे, हाँ। आप बहुत खूबसूरत बात, बड़ी बात है आपके साथ ना पहुंचे, आप साथ ना बट पूरे दिन टाइम दियो आप लोग, तो बंग जमीन नीचे खिसकी। तो अब मान सीएम साहब रे बिना बंठा पड़ गयो भीड़ हुआ कोनी, तो सीएम साहब रो नाम ले लियो, सीएम साहब ने इनवाइट कर दिया और किसान रे नाम पर आप सम्मेलन कर रहा है। जबकि 4 साल आप देख ले वहाँ, तो 4 साल मायने साहब 76 मायने कटी आप दिखे ही कोनी, और 4 साल में लगातार देखो आप गाँव में शिक्षक है कोनी, इस किसान का टापर तो गाँव में पढ़े, बताओ किन पढ़े, तो बंग शिक्षा है कोनी। आज बात कर लो कॉलेज री, तो 5 लेन भाला तक बड़ी ना कॉलेज ही कोनी, तो गांव रे गरीब री बेटा कट पड़े, बताओ बात तो बीर ऊपर करनी चाहिए। कॉलेज में याद आयो आत्माराम जी, कॉलेज में याद आयो कि कॉलेज कटी लगे था ना, एक क्षेत्र विशेष में डाल दिया गया है, 8-10 कॉलेज जीता है बीता, एक क्षेत्र विशेष में डाल दिया गया है, मतलब एक एरिया ने वंचित रखियो है। बिल्कुल साहब वंचित पूरा ही रखियो। नोखा मायने तो आज कॉलेज एक ही है, बताओ बागड़ी कॉलेज, तो नोखा मायने कोई आवाज ही कौन उठाई। मैं बात कर रहा हूँ श्री कोलायत, समझ रहा हूँ आप कट बात कर रहे हो, बाकी ठीक है। देखो श्री कोलायत मायने एक एरिया में 7-7 कॉलेज 8-8 कॉलेज दे दी, और नोखा मायने कॉलेज ही कौन दी। जसरा सर 5 मायने जरूरत है कॉलेज री, बट लोग पढ़े बट नजदीक गाँव लोग जावे तो अब कट जावे, बताओ। पर सरकार की तरफ हूँ जका अट उम्मीदवारा बांग करी क्षेत्र री बात कौन करी, क्षेत्र री समस्या सुनी कौनी। अब बांग किसान सम्मेलन नाम कार्यक्रम करना है ताकि लोग बाग आ जावे, लोग बाग आवतन आगे उम्मीदवारी चालू कर दे। मैं सुने हुए कि जन आक्रोश रैली में आत्माराम जी पूरे जोर शोर से बीकानेर में भाग लेगा शायद। जी बिल्कुल, नोखा हजारों संख्या में लोग जाए, और बेमायने मैं भी सम्मिलित हूँ, सारा सम्मिलित हूँ, और बढ़ चढ़ सरकारी नीतियों के खिलाफ मायने बात कर। बिल्कुल, आप कोई दो राय को नहीं कि मतलब थे हजारों आदमी इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि पहले कर चुके हो। बहुत बहुत आभार आत्माराम जी, दिन अपनी मुलाकात है जो संभव को नहीं हो पाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं और अभी आप लारा आप देखियो है तो बिम न्यूज मायने गोविंद जी डोटास राया हाथ जोड़ो कार्यक्रम मायने करना है ना, तो हाथ भी मायन मीडिया री राष्ट्रीय मीडिया री कवरेज है साहब, स्कूली छात्रा ने बुलान बट भीड़ करवाई, तो आ स्थिति आज नेता री नोखा मायने है। तो ई स्थिति में सुधरण वास्ते तो बेकिन नहीं कर रहा, बड़बड़ा और क्या कर रहा है। तो मैं तो आ चाहूँ कि कम कम आपांगी राजनीति मायने बच्चा रो भविष्य मत खराब करो साहब। बहुत मतलब गहरी बात करी है, लेकिन ये गहरी बातें दबा रखो, क्योंकि अगले अंक में आप ये गहरी बातें और गहरी बातें कराला। तो आज मैं माफी चाहूँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपने। तो यह आत्माराम जी तरड़, यानी कि सीधो सटीक निशानों है जो आपके मुखार बिनु लगायो है, यानी कि पेच और दाव दोनों के बीच में अगर आप बात करा तो नोखारी राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। विडंबना और अतिशोक्ति बिल्कुल ही को नहीं है कि आने वाले दिनों में विहंगम दृश्य देखने मिल सके है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।